राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। मैं सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले, अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सगरावर्त धनुष गह करके, ले आए सीता घर के। सगरावर्त धनुष गह करके, ले आए सीता वर के। घर त्याग हुए वनवासी, घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग, छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो प्रभु, राम कहानी। कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरते बन बन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने, तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो।
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के, लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के, और भेंट में दी लंका विभीषण को जब बर के, और भेंट में दी थी लंका विभीषण को जय करके, सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह है हमारी राम कहानी, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना में जो राम कहानी आई है वह श्री रविसेन स्वामी ने पद्म पुराण में लिखी है। वह राम कहानी हम सभी जीवों का उद्धार करने वाली है। इस राम कहानी को सुनने से कर्मों के बंधन टूट जाते हैं और जीव इस संसार सागर से पार हो जाता है। ऐसी सुंदरतम राम कहानी की चर्चापन कर रहे थे। पृष्ठ क्रमांक 25 राम कथा का आप निकालें। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य पीयूष देशना में जो श्री रामचंद्र जी का चरित्र आया है वह वास्तव में बहुत मंगलकारी है। महापुरुषों का जब जीवन चरित्र हमारे जीवन चरित्र को बदल देता है। उन जैसे श्रद्धान ज्ञानों और आचरण को अपने जीवन में लाके क्रमशः हम भी मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से कथा को आगे बढ़ाते हैं। राक्षस कुल के संबंध में अपनी चर्चा हो चुकी थी। मेघवाहन का विवाह सुप्रभा से हुआ। महारक्ष नाम का उनका पुत्र हुआ। लंकापति को एक बार मन में वैराग हुआ और अजितनाथ भगवान के चरणों में दीक्षा ली। उन महारक्ष के 3 पुत्र थे, अमर रक्ष, उदधि रक्ष और भानु रक्ष। अजितनाथ भगवान तो भव जीवों को दिव्य देशना का पान करा के मोक्ष पधार गए। इस कथा के मध्य में सगर चक्रवर्ती की चर्चा आई थी। अब अपन आते हैं सगर चक्रवर्ती की कथा के प्रसंग की ओर। आ गया 83 नंबर। सगर चक्रवर्ती के थे सुत देव तुल्य प्रति, बंदनाथ कैलाश गया था पुत्रों का समुदाय अपार। लगे खोदने खाई वहाँ पे उस पर्वत के चारों ओर, हुआ कुपित नागेंद्र शीघ्र ही करके अपनी ब्रज। सगर चक्रवर्ती 96,000 रानियां थीं और 60,000 अत्यंत ही गुणवान पुत्र थे। और कैलाश पर्वत की वंदनार्थ वह पुत्र गए हुए थे और उनने विचार किया कि यह कैलाश पर्वत सुरक्षित रहे, इसके लिए उसके चारों ओर गहरी गहरी खाइयाँ खोदना शुरू कर दी। खाइयाँ खोदना शुरू की तो वहाँ पे जो नागेंद्र था, धर्मेंद्र था, वह कुपित हो गया कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, और कुपित होके उन पुत्रों को भस्म कर दिया। मोक्ष पधार गया उसके बाद।
तो वो भस्म कर दिया। उसमें से 1 या 2 पुत्र बचे, बाकी भस्म हो गए थे। आगे उसमें आएगा, भस्म हो गए वे क्षण भर में, बचे मात्र तब 2 ही वीर। चले नगर की ओर शोक से, आंखों से टपकाते नीर। देखे मंत्रियों ने चक्री से, प्रथम गुप्त रखा व्रतान। अवसर देख व्रत मंत्री ने, कहा व्रत सब होकर सान। वो कुपित हो गया नागेंद्र, और कुपित होके उसने उन 60,000 पुत्रों में 2 बचे, बाकी पुत्रों को उसने भस्म कर दिया। 2 जो पुत्र बचे थे वह दुखी होके आँखों में आंसू टपकाते हुए वह चले आ रहे थे। मंत्री आदि जो थे वह भी अत्यंत दुखी होके चले आ रहे थे, और कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि आखिर कौन जाके कहे। किससे? सगर चक्रवर्ती से कौन कहे कि आपके पुत्रों को नागेंद्र ने भस्म कर दिया। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ युक्ति लगाई और उन्होंने जाके चक्रवर्ती से कुछ वैराग्य भरी बातें कहना शुरू की। हे पृथ्वीश्वर, इस पृथ्वी पर हे अनित्यता का साम्राज्य, बन जाता है रंग क्षणिक में बना हुआ जो। आप सब कितने ही राजन इस धरती पर हुए नरेश, बने काल के ग्रास अंत में छोड़ छाड़ कर अपना। हे पृथ्वीश्वर, इस पृथ्वी पर अनित्यता का साम्राज्य। भैया आप लोगों को वह चर्चा करना है ना भाई साहब? अगर आप लोगों को चर्चा करना है तो थोड़ा बाहर बैठ के चर्चा कर लो, थोड़ा क्या डिस्टर्ब। तो हमसे करो चर्चा, अगर कोई कमी हो रही हो तो हमसे पूछो। नहीं, देखो क्या होता है, आप चर्चा करते हो तो हमारा डिस्टर्बेंस होता है। आप हमसे पूछो, अगर कुछ आपको शंका है तो हमसे पूछो। और इस विषय में एक दूसरी कथा भी आती है जो आपने अभी तक पढ़ी है, जो उससे हटके है। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों की, वो भी हम सुनाएंगे। उत्तर पुराण के आधार पर वो कथा है जो मूलतः ग्रंथों में प्राप्त होती है, कथा कोशों में प्राप्त होती है। और यह जो है ये पद्म पुराण के आधार पर कथा है, और यह कथा उससे भिन्न है। इसलिए मैं उस कथा को भी सुनाऊंगा, तो आपस में कंसल्ट ना करके आप मुझसे डायरेक्ट पूछे। उससे क्या है, हमारा उपयोग डिस्टर्ब होता है। अभी हम बीतरागी नहीं है। क्या हुआ, मंत्रियों ने जाके कहा कि हे पृथ्वीश्वर, पृथ्वी के अधिपति, 6 खंड के अधिपति हैं आप, समस्त 32,000 मुकुटबद्ध राजा आपके चरणों में नतमस्तक रहते हैं। सबके लिए आप आधारभूत हैं। लेकिन प्रभु, हे स्वामी, यहाँ अनित्यता का साम्राज्य है। यहाँ पे कोई भी चीज़ नित्य रहने वाली, सदाकाल रहने वाली नहीं है। बन जाता है रंग क्षणिक में बना हुआ जो भूपति आज। एक क्षण में जो राजा है वह रंग बन जाता है। जो कृष्ण थे ना, कृष्ण 3 खंड के अधिपति थे, त्रिखंडाधिपति नारायण थे। और वो नारायण जब द्वारिका में आग लगी, अपने माता पिता को भी नहीं बचा पाए। उसमें से निकल के जो अश्व थे वो भाग गए। दोनों भाई नारायण और बलभद्र दोनों उसमें रथ में जुट गए। तब द्वार बंद हो गया, नगर का जो द्वार था वह बंद हो गया। और घोषणा हुई, आकाशवाणी हुई कि तुम 2 ही बचोगे,
और कोई बचने वाला नहीं है, इसलिए तुम दोनों निकल जाओ, बाकी यहीं जलने के लिए छोड़ दो। तब त्रिखंडाधिपति ने सोचा कि मैं कितना कमजोर हूं, मैं अपने माता पिता को भी नहीं बचा पाया। आगे जंगल में गए भटकते हुए, प्यास लगी कृष्ण को। बलदाऊ ने कहा कि भाई मैं अभी जल लेके आता हूं, तुम थोड़ा यहां विश्राम करो। और वहां पे पीली चादर उड़ा के भाई को लेटा दिया। वहां जरद कुमार शिकार की खोज में घूम रहा था और उसने देखा दूर से, ऐसा लगा कि जैसे कोई मृग हो, और उसने खींच के, और यहां आह निकली तो नजदीक आया। अरे भाई, तुम्हारे पीछे ही तो मैं भागा था, तुम्हारे पीछे ही तो भागा था कि यह घोषणा हुई थी कि जरद कुमार के तीर से ही श्री कृष्ण की मृत्यु होगी, और मैं इसलिए भागा था। और किस बाण से होगी ये भी निश्चित था, मैंने तो वो बाण घोर के फेंक दिया था नदी किनारे, लेकिन उसकी इतनी सी तीली बची रह गई थी। वो गई और वहाँ पे जाके किसी मछली ने निकला, मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ा, और वो मछली के पेट में से निकल के फिर जरद कुमार के पास आई, और जरद कुमार ने अपने बाण के आगे उसको लगा लिया। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है, जो होना है सो होता है। यहाँ पे मंत्री आदि समझा रहे हैं कि राजन, यहाँ अनित्यता का साम्राज्य है, यहाँ कोई भी नित्य स्थायी नहीं है। आज जो राजा है कल वह कंगाल हो जाता है, यहाँ बहुत विविधता है। आप सदृश कितने ही राजन इस धरती पे हुए नरेश, आप जैसे कितने राजा हो चुके। भरत जी जब गए कहाँ पे, वृषभाचल पर्वत पे अपना नाम लिखने के लिए कि मैं चक्रवर्ती सम्राट, और अपना नाम लिखने जा रहा हूँ बड़े सामान सम्मान से, वहाँ जाके देखा तो भरा हुआ था पूरा। बहुत जगह खोजी लेकिन कहीं जगह नहीं मिली कि वो अपना नाम लिख दें कि मैं भरत चक्रवर्ती सम्राट चक्रवर्ती। बड़े दुखी होके किसी दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाया, तब जाके अपना नाम लिख पाए। भरत जी गए थे तो उत्साह से, और वहां से दुखी होके लौटे। कितने चक्रवर्ती हो गए। मैं कहाँ लगता हूँ। तभी तो माँ से कहा कि माँ क्यों गालियाँ देती। अरे मेरे जैसे कितने चक्रवर्ती हो गए हैं। धन्य तो वे जीव हैं मेरे भाई और पुत्र कि जो इस दीक्षा लेके मोक्ष जा रहे हैं, कल्याण के मार्ग में लगे हैं, और मैं यहाँ पे छेखंड को जीतने के लिए घूम रहा हूँ दर दर में। आहा, बने काल के ग्रास अंत में छोड़ छाड़ कर अपना वेश। सभी अपने अपने वेश को छोड़ के काल के ग्रास बन गए। इसको सभी को सब यह काल ग्रस ले गया। नहीं काल को दया किसी पर, चले निरंतर इसका चर। हो जाता लाचार सर्वथा, इसके सन्मुख सबपति चितिपित। वचन सचिव के समझ गया सब उनका भाव, गूढ़ भाव का ज्ञान शीघ्र ही विज्ञों का यह सहज। जब कोई वैराग्य की बातें कर रहा हो ज़्यादा, तो सामने वालों को शंका शुरू हो जाती कि कुछ दाल में काला है। मंत्रियों ने इतने वैराग्य के उपदेश देना शुरू कर दिए तो चक्रवर्ती समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। यहाँ कह रहे हैं कि काल को किसी की दया, काल को किसी पर दया नहीं है, इसका चक्र तो निरंतर चलता ही रहता है। हो जाता लाचार सर्वथा, इसके सन्मुख सुरपति शक्र। बड़े बड़े राजा महाराजा आदि इसके सामने लाचार हो जाते हैं। क्षितिपति सुनकर वचन सचिव के, समझ गया सब उसका भाव। समझ गया मंत्रीवर कुछ विशेष बात है,
आप हमसे छुपा रहे हैं। गूढ़ भाव का ज्ञान शीघ्र हो, विज्ञों का यह सहज स्वभाव। गूढ़ रहस्यों को समझदार बुद्धिजन प्रबुद्ध लोग उसके भाव को शीघ्र ही समझ लेते हैं। यह बुद्धिमानों का सहज स्वभाव होता है। देख भूप दो पुत्रों को तब हुए व्यथित, मन में अत्यंत सतत दिया करता है जग को मोह राज हाथ से अनंत। जाने अंत में जग स्वभाव को छोड़ी सारी राज समृद्धि, धर दीक्षा को प्राप्त ध्यान से मोक्ष नगर जीवन। आहा, राजा ने देखा कि दो हमारे पुत्र आंखों में आंसू भरे हुए चले आ रहे हैं। जे मेरे पुत्र 60,000 एक साथ रहते थे, खेलते थे, आराम से आनंद करते थे, और आज ये दो अकेले दो, और वो भी दयनीय दशा में, दुखी, आंखों में आंसू भरे चक्रवर्ती के पुत्र ऐसे आए हैं और मंत्रीवर हमें समझाने में लगे हुए हैं। ये क्या बात है? कुछ ना कुछ ऐसी घटना दुखद घट गई है। और चक्रवर्ती को समझते देर नहीं लगी कि हमारे बच्चे जो थे, कुछ ना कुछ उनके साथ दुर्घटना घट चुकी। सतत दिया करता है जग को मोह राज हाँ कष्ट अनंत। ये मोह ही निरंतर जीवों को कष्ट देता रहता है। मेरे दुख का कारण भी यह मोह है। मोह को छीण कर नाही उद्देश्य है, मोह ने ही नचाया चतुर गति मुझे। मोह अज्ञान आधार से पल रहा, ज्ञान वैराग बल से जीतूंगा इसे। जिन धर्म हमने समझा, नाम से हम रहे या भुला दे सभी, नाम इसका कभी कर जाए। उन्होंने कहा यह मोह निरंतर जीवों को त्रास देता रहता है। अब मैं इस मोह रूपी शत्रु को ही नष्ट कर दूंगा। जान अंत में जग स्वभाव को छोड़ी सारी राज समृद्धि। जगत के इस प्रकार के अनित्य स्वभाव को, अशरण स्वभाव को, समस्त 6 खंडों की राज संपत्ति को ने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? सगर चक्रवर्ती। एक चीज बताओ, चक्रवर्ती भी 6 खंड में और 96,000 रानियों में इतने वैभव में सुखी नहीं हुआ, तो हम थोड़े से धन इकट्ठे कर करके सोचें कि हम सुखी हो जाएंगे, थोड़ी सी अनुकूलताओं को इकट्ठा करके सुखी हो जाएंगे, तो यह हमारी सोच कितनी ही दयनीय है। एक चूहे ने जगह जगह से थोड़ी थोड़ी चिंधियाँ इकट्ठी करके अपने बिल में जमा कर ली और सोचने लगा कि हमें कपड़े की दुकान खोल लें। क्या की दुकान खोल लें? कपड़े की दुकान। चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे हमारी संपत्ति उस चूहे जैसे चिथड़े इकट्ठे करके दुकानें खोल रखी हैं हमने। संपत्ति के मामले में देखा जाए तो चक्रवर्ती की इतनी संपत्ति होती है कि जिन महलों में उसकी संपत्ति रखी रहती है, उनकी चाबी रखने के लिए एक महल चाहिए पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हारे घर में कितनी चाबियां हैं? अपन अपनी चाबी तो करधन में खोस के, कमर में खोस के लेते आते हैं। अरे उसकी इतनी चाबी होती हैं कि उसकी सब चाबियों को रखने के लिए एक महल की अलग से जरूरत पड़ती है। और हम किसके ऊपर अहंकार कर रहे हैं? भाई तीर्थंकर से बलि
तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली। तो अब क्या करना, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरण। समझ में आ गया। सब संपत्ति को छोड़ दी, छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी, कोड़े 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु केरी, जीर्ण तृण सम। सगर चक्रवर्ती ने सब छोड़ के उस अनुपम मोक्ष रूपी रिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ शुरू। भागीरथ ने सविनय पूछा, सुत सागर से सुन उपदेश, एक साथ परलोक सिधाए, कौन पाप से बंधु असेष। क्या एक में ही क्यों भगवन, बोले मुनि पर भव को जान, सम्मेधा चल को जाता सा, बंदनाथ शुभ संग। भागीरथ को राज दिया सगर ने, राज्याभिषेक किया। एक बात का विचार करने लायक और है कि चक्रवर्ती जैसे ही किसी दूसरे का राज्याभिषेक करता है, वैसे ही उसकी निधियां और रत्न विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि कोई किसी दूसरे को दे नहीं सकता। हम सोचते हैं कि हम पिताजी की संपत्ति जबरदस्ती ले लेंगे, तुम नहीं ले सकते, एक फूटी कोड़ी नहीं ले सकते। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे पुण्य में जितना होगा उतनी ही मिलेगी। अनिल और मुकेश अंबानी को बराबर संपत्ति दी गई थी धीरू भाई अंबानी ने, लेकिन अनिल की जो स्थिति है कि कर्ज के कारण जेल जाने के लिए स्थिति बन रही है, और मुकेश की वो स्थिति है कि विश्व के धनाढ्य लोगों में उनके नाम गिना जाता। जे कर्मों के उदय की बड़ी विचित्रता है। हमारे करने से कुछ नहीं होता है, कर्म का चक्र अलग चलता है। ये पुण्य पाप के खेल हैं। पिता पुत्र को संपत्ति नहीं दे सकता है, और कहा जाता है कि जो पिता की जो संपत्ति है वह भोग्य योग्य नहीं होती है, माँ तुल्य होती है। जैसे माँ भोगने योग्य नहीं होती है, वैसे पिता की संपत्ति भोगने योग्य नहीं होती है। जो आज हम संपत्तियों के पीछे लड़ रहे हैं कि हमें कम मिल गई है, इन्हें ज़्यादा मिल गई है, हम पिताजी के अधिकारी, हमने सेवा करी। पूर्व में देखें आप पुराणों में कि पुत्र स्वयं परदेश जाता था अपने बल पे संपत्ति अर्जित करने के लिए। पिता की संपत्ति लेके पुत्र राज्य नहीं करते थे, अपने खुद अपने बाहुबल पे लेता था। पिता दे दे वो बात अलग है, लेकिन आज छीना झपटी मची हुई है कि 1 फुट कम मिल जाए तो पिताजी का गर्दन दबा दें, और जिंदगी भर कोसते रहते हैं कि तुमने उन्हें 2 तोला ज़्यादा दिया। बहू टोसती रहेगी कि फला जिठानी देवरानी को तुमने 2 तोला ज़्यादा दे दी संपत्ति, हम तुम ऐसे बगाव करें। पिताजी ने 2 भाइयों को 1-1 करोड़ रुपए दिए, उसके बाद भी पिताजी को रोटी खिलाने के लिए 2 ही तैयार नहीं। क्या है ये? अगर पुराण पढ़ें तो बुद्धि खुले कि क्या स्थिति है। छीना झपटी रुक जाए, हमारी जो दुर्बुद्धि है वह दूर हो जाए। हमारे पास समय कहाँ है? हमारे पास फालतू की चीज़ों के कारण समय कहाँ है कि हम इतिहास पुराण पढ़ें। महाभाग्य से मिलता है ये अवसर सुनने का, संतोष आता है जीवन में। महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनो जी, मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बने मां। भागीरथ ने पूछा, है मुनिवर, श्रुतसागर मुनिराज थे। कल रक्षाबंधन पर्व है ना, श्रुतसागर मुनिराज की कथा उसमें आएगी। रक्षाबंधन कथा के अंतर्गत श्रुतसागर मुनिराज का भी नाम आएगा। कल अपन रक्षाबंधन कथा रात्रि में लेंगे, पता पड़े कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। जगत के प्रचलन के आधार पे हम भी चले जा रहे हैं। कुछ सोच विचार ही नहीं है कि वास्तविकता क्या है। यहाँ केवल ज्ञानी के ज्ञान अनुसार सब काम चलता है। छद्मस्तों की कल्पनाएं नहीं है यहाँ पे। यह पवित्र जिनशासन है।
छद्मस्तों की कोई कल्पनाएं नहीं चलती यहाँ पे सर्वज्ञ अस्त मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा। यह राम कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, किसने बताई थी? वीर प्रभु के दिव्य ध्वनि में ऐसे आई थी। भागीरथ ने पूछा, हे मुनि भगवंत, जिनका नाम श्रुत सागर था, श्रुत के भंडार थे, उनसे पूछा कि इतने सारे हमारे भाई एक साथ पढ़ लो कैसे सिधार गए? समझ में नहीं आता आखिर ऐसा कौन सा कर्म बांधा। पता हमें भी शिकायत रहती है कि पता नहीं हमने कौन सा कर्म बांधो, हमें ही के ऊपर दुख विपत्तियां आती रहती हैं, परेशानी अच्छा करते हैं और बुरा होता है। अरे पूर्वकृत कर्मों का उदय है, कर्म का चक्र चलता रहता है। तो श्रुत सागर मुनिराज ने कहा, पूर्व भाव की कथा प्रारंभ की कि एक बार मुनिराजों का संग बंदनार्थ सम्मेद शिखर की यात्रा पे जा रहा था। कहाँ जा रहा था? सम्मेद शिखर की यात्रा की ओर मुनिराजों का संग बढ़ा चला जा रहा था। चलो सम्मेद शिखर चालो, चलो सम्मेद शिखर चालो, तीर्थ कर लो, पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो, चलो सम्मेद। सम्मेद शिखर की ओर जा रहा था मुनिराजों का संग। वहां क्या हुआ? आया अंतिक ग्राम मत जब, कहे कठोर बचन ग्रामीण, करते थे उपहास अधिकतर, देख तपस्या से तन छीन। तत्पुरवासी कुंभकार ने देख जनों का दुष्टाचार, समझा बुझा प्रेम से तत्क्षण रोका उनको। मुनिराज का संग चला जा रहा था सम्मेद शिखर की ओर। एक अंतिक नाम का ग्राम वहां मध्य में पड़ा और उस अंतिक ग्राम के जो ग्रामवासी थे वह महा ही दुष्ट थे। मुनिराज तो सबके लिए हित चाहने वाले हैं, सबके लिए हितकारी शिक्षा देने वाले हैं। अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घा उतारन, असी प्रहारन में सदा समता धरण। निरंतर समता रस का पान करते हैं। जिन्हें कंकणों जैसा ही है मणिमुक्ता का ढेर भी, जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ कुबेर भी। हर समय समता भाव रूपी धन वह रखते हैं। और वहाँ पे जब वह उस ग्राम से निकले, अंतिक नाम के ग्राम से, तो वहाँ के ग्रामीणों ने उनसे दुर्वचन कहे, कठोर वचन कहे और उनको नाना प्रकार से प्रताड़ित किया। और वहाँ पे एक व्यक्ति था कुंभकार, उसका रहने वाला, उसने कहा क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुनिराज को? मुनिराज ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मुनिराज तो सबका हित चाहने वाले हैं और तुम्हारा यह दुष्कृत्य योग्य नहीं है। और इस प्रकार से उन ग्रामवासियों को उन्होंने बहुत प्रेम से समझा बुझा के शांत किया। लेकिन जब कर्म बंध जाते हैं तो उसको भोगना ही स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते, करें आप फल देयन तो स्वयं किए। लेकिन कर्म बंध गया और उसको तो भोगना ही पड़ेगा। एक मनुज के प्रबल दोष से जलवा दिया नृपति ने ग्राम, मर मर के बे अधम ग्राम जन, दुर्गति में भ्रम कर अविराम। किसी पुण्य से उन जीवों का हुआ राज्य कुल में अवतार, कुंभकार का जीव वक्त तो दुखमय है। राजा को जैसे ही यह दुष्कृत पता पड़ा
तो राजा को बहुत क्रोध आ गया और उसने उस गांव में आग लगवा दी। ऐसे दुष्ट जनों को आग लगा के मार दो। और वह ग्रामवासी आर्त ध्यान से मर मर के नाना कुगतियों में गए। संसार में बहुत नाना प्रकार के भ्रमण किए और भ्रमण करते करते बहुत समय काल पश्चात किसी पुण्य के उदय से वह चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। कर्म का चक्र तो चलता ही रहता है। इस कर्म के चक्र में नाना उच्च और नीच पद जीव को कर्मोदय अनुसार मिलते रहते हैं। पूर्व का कोई पुण्य फला और चक्रवर्ती के पुत्र हुए। जो कुंभकार का जीव था, वह जो भागीरथ था, वह बना जिसने सभी लोगों को रोका था दुष्कृत्य करने से। जो जैसा है जग में मिलता फल उसका, देख सर्वथा तन मन धन से सत्य धर्म का ले आधार। मुनि निंदा के तीव्र पास से मरे ग्राम जन बारंबार, अपने किए शुभाशुभ का संप्रति तुम ले लिया निहार। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल भोगना पड़ता है बारंबार। इसलिए समझदार लोग जो होते हैं वह वैसे कर्म नहीं करते हैं जिनका फल हमें भोगना पड़े, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें भोगना पड़ता है। जीव हंस हंस के कर्म बांधता है और रो रो के भोगता है। इसलिए कभी भी ऐसे दुष्कृत्य हमें नहीं करना चाहिए। जो जैसा करता है जग में मिलता फल उसके अनुसार, विज्ञ सर्वदा तन मन धन से सत्य धर्म का ले आधार। मुनि निंदा के तीव्र पाप पास से मरे ग्राम जन बारंबार, अपने किए शुभाशुभ का फल संप्रति तुमने लिया निहार। शीघ्र ही तुमने अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल तुमने निहार लिया है। और ऐसा विचार करो कि अगर जो कर्म नहीं भोगना हो, जो प्रतिकूलता नहीं भोगना चाहते हो, वैसे कर्म भी नहीं करना चाहिए। जो कथा पद्म पुराण के आधार पे आई है, सगर चक्रवर्ती संबंधी, आपने यह कथा नहीं पढ़ी होगी, इस तरह की नहीं पढ़ी होगी, जो अलग एंगल से है। जो आपने पढ़ी है वो मूर्छित हुए थे, वो वाली पढ़ी है। उस कथा को भी सुना देते हैं। वो उत्तर पुराण के आधार पे कथा है, जो हमारे पुराणों में, कथा कोशों में जो हमारे लिखी है, वो उस उत्तर पुराण के आधार पे कथा है। उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सगर चक्रवर्ती पूर्व भाव में दो मित्र थे, मनुष्य थे पूर्व भाव में। वो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे और उन मित्रों में चर्चा हुई कि देखो संसार असार है, इस संसार में अनित्यता और असरणता को देख के यहाँ पे कहीं भी रीझने लायक नहीं है। अभी तो हम संयम अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं इस भव में, लेकिन भविष्य में हमें शीघ्र ही अगले भवों में संयम अंगीकार करके मोक्ष को गमन करना है। और ऐसा उन्होंने चर्चा की कि जो भी पहले मनुष्य हो और कदाचित मनुष्य भाव में वह गाफिल हो रहा हो, तो दूसरा उसको जागृत करने के लिए आएगा। दोनों मरण करके, चूँकि एक से समान भाव होते हैं जिनके, तो समान गति भी प्राप्त करते हैं, परस्पर में एक स्थान पे जन्म भी लेते हैं। दोनों देवगति को प्राप्त हुई है। सगर जो बना था वह देव की आयु कम थी, वह शीघ्र ही यहाँ पे आ गया और चक्रवर्ती का पुत्र हो गया। सगर भोगों में लगे हुए थे और भोगों में लगे हुए थे। वहाँ से जो देव मित्र था उसने देखा अपने अवधि ज्ञान से, यह मित्र, यह मनुष्य भाव तो कल्याण के लिए है, आत्मा का हित करने के लिए है, भोगों के लिए नहीं है। और यह मित्र भोगों में अपने समय को व्यतीत कर रहा है, इसलिए इसको चेताना चाहिए। और वहाँ पे
सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनने कहा, पिताजी हमें कुछ काम बताओ करने के लिए, हम लोग क्या करें, कुछ तो बताओ। अरे तुम चक्रवर्ती के पुत्र हो, तुम्हें काम धंधा करना पड़े, क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आप कुछ बताओ, ऐसे निठल्ले बैठे बैठे खाने की अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करो, कैलाश पर्वत है, उस पर बहुत सारे जिन मंदिर हैं, किसके द्वारा बनाए हुए? भरत के द्वारा बनवाए हुए सुंदर सुंदर जिन मंदिर हैं, उसमें रत्नोमयी प्रतिमाएं हैं। उसकी सुरक्षा के लिए उस कैलाश पर्वत के चारों ओर खाई खोदो। खाई खोदने के लिए वह वहाँ पे गए तो पूर्व भाव का जो मित्र देव था उसने कई युक्तियाँ करी, लेकिन सगर को वैराग्य नहीं हुआ। तो अन्य अंतिम युक्ति लगाई कि पुत्रों से इसे अत्यंत प्रेम है, एक काम करते हैं, किन पुत्रों को उसने मूर्छित कर दिया। वहाँ जो उत्तर पुराण में कथा आती है वो मूर्छित करने की आती है, और वो वैराग्य दिलाने के उद्देश्य था, वो मरे नहीं है, लेकिन यहाँ पे मरा हुआ दिखाया है। और यहाँ पे पूर्व भाव का भी बताया है कि उन्होंने किस प्रकार से ग्रामवासियों ने निंदा की थी, उसके फल में जो स्थिति बनी थी। तो यहाँ पूर्व भाव भी दिखाया है। एक चीज़ आपसे कहें, दो ग्रंथों में अगर दो दो अलग अलग प्रकार के मंतव्य आचार्यों के होते हैं, तो अपनी हिम्मत नहीं है कि हम किसी को गलत और किसी को सही ठहराएं। हम तो दोनों मंतव्य प्रस्तुत सामने करते हैं कि दोनों प्रकार के आते हैं और दोनों में कोई बाधा नहीं है, कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है। कथाएं अलग अलग प्रकार की हैं, ऐसी घटना घटी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी घटी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो वैराग्य ही अंगीकार करने योग्य है, जो सद शिक्षा मिलती है वही अंगीकार करने लायक है। अब क्या हुआ, वो वहाँ पे जो खुदाई खोद रहे थे खाई को, और वहाँ पे जाके उस देव ने उन्हें मूर्छित कर दिया। और देव वो रूप बदल के आया, किसी सन्यासी का रूप बदल के आया, और सगर से कहा कि सगर, यहाँ अनित्यता का साम्राज्य है, और तुम्हारे जो प्रिय पुत्र कैलाश पर्वत की खाई खोदने गए थे वह सब क्या हुआ, मरण को प्राप्त हो गया। और जैसे ही सगर ने सुना, उन्हें अपने पुत्रों से अत्यंत प्रेम था और उनने तत्काल दीक्षा अंगीकार कर ली अनित्यता का देख के। उस देव ने फिर जो मूर्छित हुए पुत्रों को फिर से उनकी मूर्छा भंग की और सामने खड़ा कर दिया कि पुत्र तुम्हारे मरे नहीं थे, मैंने मूर्छित किया था, लेकिन हमारा आपका जो पूर्व भाव में हम दोनों ने जो बात करी थी कि एक दूसरे को चेताएंगे, वो हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। सगर ने कहा, आपने को धन्यवाद बहुत बहुत जो हमें चेता दिया, नहीं तो भोगों में अगर लग के मर जाएं तो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। वह नरक की ओर प्रस्थान करता है जो राजकाज भोगों के बीच में मरण को प्राप्त होता है। और इस प्रकार से सगर ने दीक्षा ली। दीक्षा प्रसंग तो दोनों में है, दोनों स्थितियों में वैराग हुआ। बस इसमें पुत्र को मरा हुआ दिखाया है और इसमें मूर्छित हुआ दिखाया है। अंतर इतना है, दोनों आचार्यों का मंतव्य हमने स्पष्ट कर दिया है। लोगों ने चूंकि कथा यह मूर्छित वाली अधिक सुनी है, ये कथा कम सुनी है, तो दोनों मंतव्य हमारे सामने आ गए हैं। यहाँ पे आज अपन ने सगर चक्रवर्ती संबंधी प्रसंग को इस कथानक के माध्यम से देखा है, और इस माध्यम से हम भी कर्मोदय की विचित्रताओं का विचार करके अपना हित करें, ऐसी मंगल भावना अपने यहाँ पे रखते हैं।